ओके, सो आज बात करते हैं वैल्यू चेन की। सबसे पहले एक सिंपल सवाल पूछो, कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है? बहुत लोग सोचते हैं कि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर प्रॉफिट कमाती है, लेकिन असल में प्रॉफिट एक ही जगह से नहीं आता। प्रॉफिट आता है पूरे प्रोसेस से, जहां हर स्टेप पर थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड होती है। आंसर सिंपल है, प्रोडक्ट या सर्विस में स्टेप बाय स्टेप वैल्यू ऐड करके कंपनी प्रॉफिट कमाती है। मतलब कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि हर स्टेज पर उस प्रोडक्ट को बेटर, यूजफुल और वैल्यूएबल बनाती रहती है। और रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कस्टमर तक जो पूरा प्रोसेस होता है, जहां हर स्टेज पर वैल्यू ऐड होती है, उसको बोलते हैं वैल्यू चेन। सिंपल वर्ड में समझो, वैल्यू चेन एक जर्नी है। रॉ मटेरियल से स्टार्ट होती है और सेटिस्फाइड कस्टमर पर एंड होती है। फाइनेंस की लैंग्वेज में बोले तो वैल्यू चेन refers to the series of activities a company performs to create value for its customers and earn profit. इसका मतलब है कंपनी कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है और कस्टमर उसके लिए पैसे देने को रेडी होता है। और जब कस्टमर पैसे देता है और कंपनी का कॉस्ट कम होता है तो डिफरेंस ही प्रॉफिट बन जाता है। चलो एक बिजनेस एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे सैमसंग, एप्पल या शॉमी। ये कंपनी से एक दिन में मोबाइल नहीं बनाती, इसके पीछे एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं और हर एक्टिविटी प्रोडक्ट की वैल्यू को थोड़ा और इम्प्रूव करती है। चलो अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, प्रोक्योरमेंट। कंपनी सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदती है, जैसे चिप्स, बैटरी, स्क्रीन, कैमरा, लेंस, प्रोसेसर एटसेट्रा। इस स्टेज को प्रोक्योरमेंट या परचेजिंग बोलते हैं। यहाँ कंपनी सप्लायर सेलेक्ट करती है और नेगोशिएट करती है प्राइस, क्वांटिटी और डिलीवरी टाइम पर। अगर कंपनी सही सप्लायर चूज करे तो कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर होगी, और अगर गलत सप्लायर चूज करे तो डिफेक्टिव मटेरियल मिल सकता है, जिससे प्रोडक्शन स्लो हो सकता है और कंपनी को लॉस हो सकता है। इसलिए प्रोक्योरमेंट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर भी वैल्यू ऐड होती है क्योंकि कंपनी क्वालिटी मटेरियल सेलेक्ट करती है जो फाइनल प्रोडक्ट को रिलायबल बनाता है। स्टेप 2 इज द प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन। यहाँ कंपनी रॉ मटेरियल्स को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। वर्कर्स, मशीन्स और टेक्नोलॉजी मिलकर मोबाइल को असेंबल करते हैं। इस स्टेज पर कंपनी फोकस करती है एफिशिएंसी, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट मैनेजमेंट, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस फास्ट और एफिशिएंट हो तो कंपनी ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है और पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। और अगर क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रांग हो तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कम होंगे और कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। इस स्टेज पर रॉ मटेरियल एक यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी वैल्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है। स्टेप 3 इज द मार्केटिंग। अब प्रोडक्ट बन गया, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं होता, कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में बताना भी ज़रूरी होता है। इसी स्टेज को बोलते हैं मार्केटिंग। यहाँ कंपनी करती है ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऑनलाइन कैंपेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी एक पावरफुल कैमरे वाला मोबाइल बनाती है तो मार्केटिंग टीम उस फीचर को हाईलाइट करेगी। वो एड्स दिखाएगी जहाँ दिखाया जाएगा कि कैमरा कितना क्लियर फोटो लेता है। इससे कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मार्केटिंग प्रोडक्ट को फिजिकली चेंज नहीं करती, लेकिन कस्टमर की परसेप्शन चेंज कर देती है। इसी वजह से मार्केटिंग भी वैल्यू ऐड करती है। अब नेक्स्ट स्टेप है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ कंपनी इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट कस्टमर तक इजीली पहुंच जाए। इस स्टेज में इंक्लूड होता है वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या फिर डिलीवरी सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए, मोबाइल को फैक्ट्री से वेयरहाउस तक भेजना, फिर वेयरहाउस से रिटेलर्स तक और फाइनली कस्टमर के घर तक डिलीवर करना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग हो तो प्रोडक्ट फास्ट डिलीवर हो सकता है और कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होता है। और जब कस्टमर को प्रोडक्ट इजीली मिल जाता है तो उसके लिए प्रोडक्ट की वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी वैल्यू चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड द स्टेप 5 इज आफ्टर सेल सर्विस। अब लास्ट स्टेप है आफ्टर सेल सर्विस। बहुत लोग सोचते हैं कि सेल होने के बाद कंपनी का काम खत्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअली
यहाँ से कंपनी का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। आफ्टर सेल सर्विस में इंक्लूड होता है वारंटी, कस्टमर सपोर्ट, रिपेयर सर्विस, रिप्लेसमेंट पॉलिसी, सर्विस सेंटर्स। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है और कंपनी उस प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करती है तो कस्टमर का ट्रस्ट स्ट्रांग हो जाता है और सेटिस्फाइड कस्टमर फ्यूचर में फिर से वही प्रोडक्ट खरीदता है और दूसरों को भी रिकमेंड करता है। इसलिए आफ्टर सेल सर्विस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ध्यान दो, रॉ मटेरियल की वैल्यू अलग थी, सिर्फ एक बैटरी या चिप की प्राइस लिमिटेड होती है। जब मोबाइल असेंबल हुआ तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई क्योंकि अब वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन गया। जब ब्रांड और मार्केटिंग ऐड हुई तो कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। जब प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हुआ और फास्ट डिलीवरी मिली तो कन्वीनियंस की वैल्यू ऐड हो गई और जब कस्टमर सपोर्ट मिला तो ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन की वैल्यू ऐड हो गई। मतलब हर स्टेज पर थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड हो रहा है और ये वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है जब तक प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता। इसी चेन को बोलते हैं वैल्यू चेन। वैल्यू चेन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहां मल्टीपल एक्टिविटीज मिलकर प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाती हैं और हर एक्टिविटी का गोल होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और जितनी एफिशिएंटली कंपनी अपनी वैल्यू चेन मैनेज करती है उतने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कंपनी रॉ मटेरियल सस्ता खरीद ले, प्रोडक्ट एफिशिएंट बना ले, मार्केटिंग इफेक्टिव कर ले, डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट कर ले, सर्विस एक्सीलेंट कर दे तो टोटल कॉस्ट कम होगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई होगी। रिजल्ट क्या होगा? कंपनी का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से मैनेजर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स वैल्यू चेन एनालिसिस करते हैं ताकि पता चल सके कि किस स्टेज पर कॉस्ट ज़्यादा है और किस स्टेज पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सिंपल लाइन याद रखो, वैल्यू चेन का मतलब कंपनी का वो सब एक्टिविटीज़ जहां हर स्टेज पर वैल्यू ऐड होती है और एंड में प्रॉफिट क्रिएट होता है। और अगर आप बिजनेस, फाइनेंस या मैनेजमेंट फील्ड्स में हो तो वैल्यू चेन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कंसेप्ट बताता है कि कंपनी एक्चुअली वैल्यू कैसे क्रिएट करती है और प्रॉफिट कैसे अर्न करती है। सो दिस इज द topic for today. Thank you so much. If you like this video, then subscribe to the channel and share with your friends. Thank you.